कौन हो तुम लोग और मुझे किडनैप क्यों कर लिया है? यश, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, ये तुम्हारा आखिरी दिन है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? रात के करीब 2 बज रहे थे और यश अपनी लैब में भूतों पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था। यश एक भूत को पकड़ के लाल रंग के पानी में डाल देता है तो वो भूत जोर जोर से रोने लगता है। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे कुछ मत करना। पहले तो तुम लोग भूत बनकर लोगों को परेशान करते हो और फिर पकड़े जाने पर रोने लगते हो। यश उस भूत को दोबारा से प्रिजन में रख देता है और वापस अपने बेडरूम में आ जाता है। यश को नींद आ रही थी, इसलिए यश अपनी बालकनी में जाकर नीचे की तरफ देखने लगता है। यश का घर बादलों के ऊपर था और नीचे पूरा जंगल एरिया था। यश को भूख लगती है तो अपनी बाइक लेता है और हवा में उड़कर नीचे जमीन पर आ जाता है। यश बाइक से सीधा मार्केट पहुंच जाता है, लेकिन मार्केट की सारी दुकानें बंद थी। अरे यार, यहाँ तो एक भी दुकान खुली नहीं है। यश चारों तरफ अच्छे से दिखता है और समझ जाता है कि मार्केट की एक दुकान खुली है। यश दुकान का दरवाजा खटखटाता है। कोई है, मुझे कुछ सामान लेना था। यश की आवाज सुनते ही एक आदमी अंदर से दुकान का शटर खोलता है। अंकल, मुझे कुछ खाने का सामान चाहिए था। इसके बाद यश दुकान के अंदर जाकर सामान लेने लगता है। वो दुकान का मालिक कुर्सी पर बैठकर यश को घूर रहा था। कुछ तो गड़बड़ है भाई। तभी अचानक यश की नजर सामने रखी हुई तेल की बोतल्स पे पड़ती है और यश समझ जाता है कि यहाँ पर भूत है। यश अपनी घड़ी को देखता है, लेकिन उसके हाथ में घड़ी नहीं थी। अरे यार, मैं घड़ी तो घर पे ही भूल गया। यश तुरंत उस दुकान मालिक की तरफ देखता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था और कुर्सी खाली थी। अभी अभी तो दुकान मालिक कुर्सी पर बैठा था, अचानक कहाँ गायब हो गया? जरूर यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। खुद को बचाने के लिए यश दुकान के पीछे बनी हुई सीढ़ी की तरफ दौड़ता है, लेकिन तभी अचानक यश के सामने वो दुकानदार आ जाता है। यश उसे जोरदार किक मारता है, जिससे वो दुकानदार डर जाता है और सीढ़ी की ऊपर की तरफ भागता है। यश उसका पीछा करता है और पीछा करते करते छत के ऊपर पहुंच जाता है। छत के ऊपर वो भूतिया दुकानदार यश को कहीं नहीं मिलता। तभी यश को छत के ऊपर एक कमरा दिखाई देता है और यश उस कमरे के अंदर चले जाता है। कमरे के अंदर चारों तरफ अंधेरा था और किसी चीज के गिरने की आवाज आ रही थी। यश हिम्मत करके धीरे धीरे कमरे के अंदर जाने लगता है। तभी अचानक यश के पैर में कुछ चुभ सा जाता है। यश को बहुत तेज दर्द होता है और यश तुरंत कमरे से बाहर आ जाता है। कमरे से बाहर आते ही यश अपने पैर को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। यश के पैर में एक कीला चुभ गया था और बहुत सारा खून बह रहा था। मैंने जूते पहन रखे थे, फिर भी कीला जूते के आर पार हो गया। यश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यश के पास ना तो उसका मोबाइल था, ना गन थी और ना उसकी घड़ी। यश अपना रुमाल निकालकर घाव में बांध देता है और लंगड़ कर बाहर जाने का रास्ता खोजने लगता है। यश छत के ऊपर से नीचे देखता है तो उसकी बाइक नीचे खड़ी हुई थी, लेकिन यश बिना घड़ी के बाइक को एक्टिवेट नहीं कर सकता था। मैं वापस सीढ़ियों से गया तो वहाँ भी भूत है और शटर भी बंद है। यश नीचे जाने के लिए छत के ऊपर से झाँककर देखता है तो उसे नीचे बहुत सारे छज्जे बने हुए दिखते हैं। यश छज्जे की मदद से नीचे जाने का सोच ही रहा था, लेकिन तभी अचानक उस अंधेरे कमरे से भूतिया दुकानदार बाहर निकल कर आ जाता है और इसके पहले कि यश कुछ कर पाता, वो भूतिया दुकानदार यश को छत से नीचे गिराने की कोशिश करने लगता है। लेकिन यश अपनी स्किल का यूज करके नीचे झुक जाता है और उस भूतिया दुकानदार को छत से नीचे फेंक देता है। छत से नीचे गिरते ही वो भूतिया दुकानदार एक डरावना भूत बन जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। यश छज्जे पे कूदना शुरू करता है। यश सबसे पहले राइट साइड वाले छज्जे पे पहुंच जाता है और उसके बाद अगले वाले छज्जे पर छलांग लगाकर पहुंच जाता है। ऐसा करते करते यश फाइनली सबसे लास्ट वाले छज्जे पर पहुंच जाता है, जहाँ से जमीन बिल्कुल पास में थी। यश वहाँ से नीचे छलांग लगा देता है, लेकिन छलांग लगाने की वजह से यश के पैर से ज्यादा खून निकलने लगता है। लेकिन यश हिम्मत नहीं हारता और लंगड़ा कर बाइक के पास जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर 2 भूत आ जाते हैं और यश को घेर लेते हैं। आज मेरी गन मेरे पास नहीं है, इसलिए तुम लोग मुझे परेशान कर रहे हो, वरना मैं तुम लोगों को देख लेता। यश की बात सुन दोनों भूत जोर जोर से हंसने लगते हैं और एक भूत पीछे से जाकर यश का पैर खींच देता है और यश धड़ाम से नीचे गिर जाता है। कौन हो तुम लोग और मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? तभी भूत हंसते हुए यश से कहता है, हमें भूतों की रक्षक ने तुम्हें पकड़ने के लिए भेजा है। इम्पॉसिबल, मैंने भूतों की रक्षक को शहर के सबसे बड़े जासूस डिटेक्टिव म्यूल के हवाले कर दिया था, तो फिर वो बला बाहर कैसे आ गई? यश भूतों के रक्षक के बारे में सोच ही रहा था कि तभी अचानक वो दोनों भूत एक जादुई जाल यश के ऊपर फेंक देते हैं और उसमें यश फंस जाता है और उसके बाद वो दोनों भूत यश को लेकर हवा में उड़ जाते हैं और यश की बाइक वहीं की वहीं खड़ी रह जाती है। उधर पुलिस चोरी करने के लिए 3 घरों के सामने एक चोर आ गया।
वह समझ में नहीं पा रहा था किस घर में चोरी करना चाहिए। क्या आप अनुमान लगा सकते तय करके कौन घर में चोरी करेगा? सोचिए, लॉजिकल में सोचिए। ए बी सी, ये आंसर होगा ए। घर सी की लाइटें जल रही थी और बी की पार्टी चल रही थी, इसलिए ए का घर में चुना है चोर, ए का घर में चोरी करेगा।